भरतपुत्र सिंहों से खेला करते हैं। देश हित सर्वस्व लुटाने ऐसे हम बलिदानी हैं। देश हित सर्वस्व लुटाने ऐसे हम बलिदानी हैं। अपनी शक्ति से शत्रु को याद दिलाने नानी है। हमारे मध्य हमारे गणमान्य अतिथियों आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति अनुसार हम किसी पावन कार्य को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अतः इसी संस्कृति का निर्वहन करने हेतु अपने अतिथि बंधुओं से विनम्र निवेदन, आप मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन है। हमारे मातृ शारदा आप हैं, विद्या बुद्धि अनेक। मां चरण दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति दीपो हरतु मे पापम। दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपदां, क्लेशबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। शारदे नमामि शारदे। विद्या जीवन का मूल मंत्र है। विद्या अपनी तकदीर है। बिना शिक्षा ग्रहण किए न जीवन की उजली तस्वीर है। याद करे पूर्वांचल हमको, याद करे मानवता हमको, कुछ तो कर दिखलाएं आओ। सरस्वती
माननीय पराग जी अभ्यंकर जी का जन्म 1966 में हुआ था। आप बाल्यकाल में ही स्वयंसेवक बने। आपने गणित विषय में एमएससी किया है। सन 1985 में आपने संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते से ग्वालियर में अपना प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। आपने मध्य प्रांत में जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक आदि अनेक दायित्वों के नाते संघ कार्य को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात वर्ष 2017 से आप संघ के अखिल भारतीय सेवा विभाग प्रमुख के नाते से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका केंद्र बेंगलौर में है। आज के गौरव दिवस स्मृति सेवा सम्मान समारोह में न्यास के कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर आप मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि आज आपका मार्गदर्शन हमें न्यास द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सहायक होगा। मैं आपके स्वागत के लिए श्री आलोक अग्रवाल जी रियल लाइफ को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और उनका स्वागत करें। कैसा पावन सुहावन समय आज है आपका जन्म तिलकवा में हुआ है। आपने भौतिक विज्ञान से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। आप बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। 1971 से 1984 तक आपने पूर्णकालिक प्रचारक पद का दायित्व भी निभाया है। वर्तमान में आप गवर्नमेंट एश्योरेंस समिति के अध्यक्ष और लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन के सदस्य भी हैं। आप नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, संस्कार भारती और भारतीय विकास परिषद से भी जुड़े हैं। आप सूचना एवं प्रौद्योगिकी, रेल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय एवं अन्य महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं। आप सब सदैव ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। आज के इस सेवा सम्मान समारोह में आप विशिष्ट अतिथि के नाते से उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं संजय जी और उमेश गोयल जी जो दिल्ली से आए हैं और न्यास से जुड़े हैं, आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उनका स्वागत करें। मेरा शशिकांत जी जो दिल्ली से आए हैं उनसे अनुरोध कि वे भी स्वागत में सहभागिता करें। अशोक कुमार झा हमारे मध्य उपस्थित हैं। 1963 में मधुबनी बिहार में जन्मे आप इतिहास विषय में स्नातकोत्तर हैं। कामरूप रोलिंग मिल गुवाहाटी में मुख्य प्रबंधक का पद अनेक वर्षों तक आपने संभाला। वर्ष 2014 से आप आत्मनिर्भर एक चैलेंज संस्था के प्रबंधक के नाते से संस्था के समस्त क्रियाकलापों, वित्त प्रबंधन, सामाजिक, प्रशासनिक और खाता संबंधी सभी कार्यों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। यह संस्था दिव्यांग और साधारण व्यक्ति के बीच की असमानता को दूर करने और दिव्यांगों में स्वयं पर भरोसा जगाने के उद्देश्य से उनके पुनर्वास और अधिकारिता की परियोजना पर काम करती है। आपके स्वागत के लिए मैं श्री सुधन रावत जी और श्री राकेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और उनका स्वागत करें। प्राप्त की नागपुर में स्थित श्री कृष्ण शांति निकेतन का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। इस संस्था द्वारा दिव्यांग, मतिमंद, मनोरूढ़, अंध, अपंग, कुष्ठ रोगी, मरणासन आदि लोगों की सेवा का कार्य हो रहा है। आपने कठिन परिश्रम और सत्प्रयासों के कारण
अनेक महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। मैं आपके स्वागत के लिए गाजियाबाद से आई डीपीडी और पूनम ग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उनका स्वागत। स्वागतम 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 सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा से हमने है कलियां चुनी। आए हैं। मैं आपके स्वागत के लिए श्री अशोक बबीली और श्री सुदेश शर्मा जी पूर्व विधायक मोदी नगर को आमंत्रित करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। मन की बगिया सुमन स्वागतम 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 स्वागत गरे गरे सा सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा जन आवासीय सुविधा, पुस्तकें, छात्रवृत्ति और यातायात सुविधा समाज के इस वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज सुधारक एवं चिंतक स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी की पुण्य स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भाऊराव देवरस सेवा न्यारा उपलब्ध कराई जा रही है। अहो भाग्य अपना है ये कि आप हमारे बीच पधारे, नहीं बता सकते हैं कितने हर्षित जनगण मन सारे। रज धूलि पे कदम पड़ा तो महक उठी है रज कणकण, अभिनंदन है आपका अभिनंदन। अब मेरा आज के स्वागत अध्यक्ष श्री विकास जी खन्ना से विनम्र निवेदन कि आप स्वागत भाषण के लिए अग्रसर हों। श्री विकास जी। गाजियाबाद के सांसद और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह जी, मेरठ हापुड़ के सांसद व आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, जिन महानुभावों के सम्मान हेतु आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, ऐसे गुवाहाटी के श्री अशोक कुमार जी झा और नागपुर से अपनी बेटी अनुषु के साथ उपस्थित श्रीमती प्रज्ञा प्रमोद राउत जी, न्यास के पदाधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं न्यास के पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस भव्य कार्यक्रम का साक्षी बनने का अवसर प्रदान किया। मेरा सौभाग्य है कि आज न्यास ने मुझे सेवा के क्षेत्र में अपना जीवन लगा चुके ऐसे दो महानुभावों का सम्मान करने का भी सुअवसर प्रदान किया। मैं बहुत पहले से ही संघ से जुड़ने का इच्छुक रहता था, परंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका। आज मुझे इस मंच के माध्यम से यह अवसर मिला है जिसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मैं समझता हूँ कि न्यास से जुड़कर मैं धन्य हो गया। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी न्यास के प्रति तन मन व धन से पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा, एक अपना सक्रिय योगदान देता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब का। आपने संकल्प लिया दिव्यांगों के होठों पर मुस्कान लाई जाए, निराशाओं से भरे हृदय में आत्मविश्वास का दीप जलाया जाए। अब मेरा न्यास के कोषाध्यक्ष श्री राम अवतार कीला जी से विनम्र निवेदन कि आप आत्मनिर्भर एक चैलेंज संस्था के प्रतिनिधि रूप में पधारे श्री अशोक जी झा का सेवा सम्मान करें। न्यास के कोषाध्यक्ष श्री राम अवतार जी।
परोपकारी बन मिले, सभी से आशीष, जैसे जैसे हम झुकें उठे गर्व से शीश। मिले मान सम्मान सब, जन जन में हो नाम, देवतुल्य मानव करें परोपकारी काम। परोपकार की भावना मानवता का मूल, जिस उपवन में यह बसे खिले प्रेम के फूल। सेवा ही परम धर्म। 28वें भाऊराव देवदास स्मृति सेवा सम्मान समारोह 2022-23 के शुभ अवसर पर परम आदरणीय श्री अशोक कुमार झा जी के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। जनहित परहित राष्ट्रहित रहता जो गतिमान, उसको मिलता परम सुख मान और सम्मान। लोक कल्याण की दिव्य भावना से उत्प्रेरित शिक्षा और सेवा को ही जिसने अपने जीवन का धर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व एवं संस्था का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है। इस उत्तम कार्य में अग्रसर भाऊराव देवदास सेवा न्यास के समस्त पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्तागण आज श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर परिसर केशव नगर हापुड़ उत्तर प्रदेश के स्वस्ति सभागार में गुवाहाटी की संस्था आत्मनिर्भर एक चैलेंज का प्रतिनिधित्व कर रहे 7 वर्षीय श्रीमान अशोक झा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। सेवानुरागी, कला, संस्कृति एवं पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध मधुबनी बिहार की पावन भूमि पर एक सामान्य परिवार में पिता स्वर्गीय सदाकांत झा जी एवं माता स्वर्गीय जगततारिणी देवी की कोख से 25 जनवरी 1963 को जन्म लेकर आपने न केवल अपने कुल परिवार को ही आनंदित किया, अपितु समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने और परमार्थ पथ पर अग्रसर होने का मानो संकेत भी दे दिया था। पूज्य माता पिता के स्नेह शीश में पले बड़े आपने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। 1985 में श्रीमती सुदीप जाट के साथ वैवाहिक बंधन में बनने के उपरांत कामरूप रोलिंग मिल गुवाहाटी में मुख्य प्रबंधक पद पर 2014 तक कार्य करते हुए आपने संत ज्ञानेश्वर, हेलन किलर आदि अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, आपकी कर्मठता, अनुशासनप्रियता एवं सजगता का ही सफल है कि संस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ ही परिवार के प्रति दायित्व में निर्वाह में भी आप कभी पीछे नहीं रहे। फलतः आपके पुत्र अभिषेक एवं पुत्र बधू प्रेरणा दोनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेंगलोर में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी आत्मनिर्भरता के कारण आपको निर्बाध रूप से निरंतर कार्यशील रहने का सबल प्राप्त है। श्रीमान, हर्ष का विषय है कि विश्व प्रसिद्ध चाय कंपनी के प्रबंधक निदेशक श्री कौशिक दास जी द्वारा गुवाहाटी में 1996 में स्थापित संस्था आत्मनिर्भर एक चैलेंज दिव्यांग और साधारण व्यक्ति के बीच असमानता को दूर करने और दिव्यांगों में स्वयं पर भरोसा जगाने के उद्देश्य से उनके पुनर्वास और अधिकारिकता की परियोजना पर काम करती है।
2013 में श्री कौशिक दास जी के देहांत के बाद से इसके प्रबंधक का गुरुतर दायित्व निर्वहन योग्य रीति से कुशलतापूर्वक आपके द्वारा संस्था के न्यासी मंडल की देखरेख एवं कार्यकर्ताओं की टीम के साथ लेकर संपन्न किया जा रहा है। वर्तमान में इस संस्था द्वारा 50 परिवारों के भरण पोषण, उपचार, बच्चों की शिक्षा आदि का प्रबंध किया जा रहा है। चाय, खाद्य सामग्री, अनाज की पैकेजिंग, पेपर बैग निर्माण, गमला निर्माण, पौधरोपण आदि का कार्य भी आपने इन दिव्यांगों द्वारा किया जाता है। इन कार्यों से मिलने वाली धनराशि को इन्हीं पर व्यय किया जाता है। फलस्वरूप इस संस्था की समाज में एक अच्छी छवि है। महोदय, समाज जीवन में आपके व्यक्तित्व एवं सद्गुणों के कारण ही संस्था के समस्त क्रियाकलापों, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक, प्रशासनिक और खाता संबंधी सभी कार्यों को आपने संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ परिणामकारी बनाने में सफल हैं। किम अधिकम संस्था का सम्मान ही मानो आपका सम्मान है। मान्यवर, आत्मनिर्भर एक चैलेंज नामक संस्था और उसमें कार्यरत आप जैसे सेवाभावी राष्ट्रभक्त पुरुषार्थी को भावरव देवरस सेवा स्मृति सेवा सम्मान प्रदान करते हुए न्यास परिवार को हमारे मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह जी आ गए हैं। उनके लिए 2 शब्द। अतिथि देवो भव कहती है ये। जनरल विजय कुमार सिंह जी गाजियाबाद से सांसद हैं और भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हैं। आप भारतीय सेना के 26वें थल सेना अध्यक्ष थे। गरि गरि सा सा रे गा मग मग रे नी सा रे गरि गरि सा के समावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों की सरकार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं अशोक कुमार झा गुवाहाटी से आत्मनिर्भर एक चैलेंज के तरफ से नमन करता हूँ। आत्मनिर्भर एक चैलेंज 1996 में स्थापित कौशिक दास जी के द्वारा किया गया था और उस समय नॉर्थ ईस्ट का जो स्थिति था उसमें युवाओं ज़्यादातर आंदोलनकारी हुआ करते थे या शिक्षा के लिए आसाम से बाहर जाया करते थे। उस परिस्थिति में भी कौशिक दास जी ने शिक्षा यही गुवाहाटी डॉन बॉस्को से प्राप्त की और टी टेस्टर के रूप में कार्यरत होने के बाद उन्होंने नौकरी त्याग कर ये जनभावना के काम में आत्मनिर्भर नाम से एक संस्था का स्थापना किया। जैसा कि स्थापना के नाम में ही उजागर है कि हमारे मुख्य काम है दिव्यांग भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ न कुछ स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी रहता है। तो उन्होंने चूँकि चाय से संबंधित काम किए थे इसलिए चाय पैकेट का काम शुरुआत किए। चाय पैकिंग के साथ साथ ग्रोसरी आइटम, चावल, दाल, आटा, मैदा की पैकिंग जो वहाँ किया जाता है। गुवाहाटी के जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनके पैकेजिंग का काम हमारे यहाँ होता है, हम लोग पैकिंग करके उनका एक मूल्य प्रदान किया जाता है उन लोगों के द्वारा। बाकी अन्य स्रोत से जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉय हैं, बेनिफिशियरी हैं, उन सभी के मंथली एक सैलरी के रूप में प्लस दोपहर का खाना, चाय वगैरह सब दिया जाता है। सबों का ESI कार्ड बनाया हुआ है। होल पूरा परिवार का वहाँ उपचार होता है मुफ्त में। प्रोविडेंट फंड जो संस्था के द्वारा जमा किया जाता है उन लोगों के भविष्य के लिए, उन लोगों के भविष्य
परिवार में जो भी बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके शिक्षा का भी प्रबंध किया जाता है हमारे संस्था के द्वारा। हमारे संस्था का एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है जो सारे असम में जो भी मेधावी छात्र है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन लोगों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है क्वार्टरली 15,000 करके। इस संस्था में हमारे एक सहयोगी हैं अमेरिका के अपना असम फाउंडेशन ऑफ साउथ अमेरिका जो हमारे सहयोगी हैं इस प्रोग्राम में। भावराव देवरस न्यास सभा हमारे आत्मनिर्भर को एक सम्मान के रूप में जो सम्मानित करने का जो ये संकल्प हम लोगों को दिया गया है उसमें इन लोगों को बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीर पराई जाने रे पर दुख उपकार करे तो पर ये मन अभिमान ना आने रे। जी हाँ, ऐसी ही है हमारी सम्मानित अतिथि प्रज्ञा प्रमोद जी राउत। उनका अभिनंदन पत्र वाचन हेतु मैं श्रीमती सुशीला जी कीला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर उसका वाचन करें। 2022-23 के शुभ अवसर पर परम आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा प्रमोद राउत के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। जिसके दिव्यालोक में सकल सृष्टि गतिमान, उसके साधक भक्त का सदा उचित सम्मान। लोक कल्याण की दिव्य भावना से प्रेरित सेवा को ही जिसने अपने जीवन का धर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व तथा संस्था का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है। इस उत्तम कार्य में अग्रसर भावराव देवस सेवा न्यास के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आज श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर परिसर के केशव नगर हापुड़ उत्तर प्रदेश के स्वस्ति सभागार में 51 वर्षीय सौभाग्यवती प्रज्ञा प्रमोद राउत का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। सेवानुरागिणी अमरावती महाराष्ट्र के हिंदू परिवार में माता श्रीमती कुसुमलता तथा पिता स्वर्गीय वसंतराव शंकरराव नंदनवार के घर 25 अक्टूबर 1972 में जन्म लेकर मानो आपने सुख शांति और आनंद की वर्षा की। आप अपने भाई बहनों के बीच आमोद प्रमोद के साथ सुसंस्कारों में पली बढ़ी। प्रारंभिक तथा स्कूली शिक्षा अमरावती में ही संपन्न कर डॉक्टर प्रज्ञा ने कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर से योग नेचुरोपैथी और डायटेटिक्स में डिप्लोमा अर्थात DYND आदि शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाल से ही प्रतिभा संपन्न, संवेदनशील, गुणग्राही, जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति के कारण उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ते हुए 1991 में विवाह उपरांत पतिदेव डॉक्टर प्रमोद प्रभाकर राउत के सानिध्य में आपकी रुचियों, आशा आकांक्षाओं को संबल और उड़ान के लिए मानो पंख मिल गए थे। राष्ट्र संत तुगलक जी महाराज की सत्प्रेरणा से प्रेरित 3 दिसंबर 2004 को अंतर्राष्ट्रीय अपंग दिवस पर अपंग, कुष्ठ रोगी, मरणासन आदि लोगों का महिलाओं को भी आश्रम में स्थान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कार्य है जो आप कर रही हैं। आपके कठिन परिश्रम और सख्त प्रयासों का ही सुफल है कि प्रतिवर्ष लगभग 20 महिलाएं लाभान्वित होती हैं, जिनमें से अधिकांश आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। बेलत रोडी नागपुर और आरवी में आपके अध्ययन और क्रियाशीलता का ही सुफल है कि आपके सेवा कार्य की वार्ता एवं प्रशंसा तरुण भारत, सकाल, लोकसत्ता, लोकशाही वार्ता, लोकमत समाचार, पुण्य नगरी आदि दैनिक पत्रों तथा स्मिता स्मृति, सेवा संगम, हिरकणी एवं प्रिय मैत्रीय जैसे प्रतिष्ठित मासिक पत्रों में छप रही हैं। इतना ही नहीं, सौदामिनी पुरस्कार, संजीवनी गार्गो पुरस्कार आदि 1 दर्जन से अधिक पुरस्कारों तथा संवेदाना परिवार संस्था, सर्वकार्येषु सर्वदा, कुलाबा,
वेदशाला आदि संस्थानों से आप सम्मानित पुरस्कृत श्री कृष्ण शांति निकेतन और उसकी संचालिका आप जैसी राष्ट्रभक्त सेवाभावी ऊर्जावान माँ को भावरव देवरस स्मृति सेवा सम्मान प्रदान करते हुए न्यास परिवार को अपूर्व गौरव का अनुभव हो रहा है। आपने विनय सौम्य भाव में रखकर जीवन का सफल सार बताया आपने। अब मेरा आज के सम्मानित अतिथि माननीय प्रज्ञा प्रमोद जी राउत से विनम्र अनुरोध कि आप मंच पर अपने विचार रखें। आदरणीय प्रज्ञा जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमारा ध्येय है कि जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि फल कर्म करने का अधिकार अपने को है, फल देने की जो भी है वो भगवान देते अपने को। तो भावरव देवरस स्मृति सेवा न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारी, व्यासपीठ आसनस्थ गणमान्य अतिथिगण एवं प्रेक्षक गृह आसनस्थ मेरे सभी माता पिता बहनें एवं भाइयों, इन सभी के चरणों में मेरा सादर नम्र दंडवत। यह पुरस्कार श्री रामकृष्ण हरि सेवाभावी प्रतिष्ठान संचालित श्री रामकृष्ण हरि सेवाभावी प्रतिष्ठान संचालित श्री कृष्ण शांति निकेतन को प्राप्त हुआ है। इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण शांति निकेतन परिवार हर्ष अनुभव कर रहा है। इस प्रतिष्ठान को अब तक प्राप्त हुए पुरस्कारों में यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार मेरे आश्रम निवासी सभी बहनों को ईश्वर तुल्य भगिनियों को समर्पित कर रही हूँ, जो प्रकल्प में हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रही है। अब यहाँ मैं स्वयं के आश्रम का न्यूनतम परिचय करवा देती हूँ। आश्रम निर्माण की कल्पना मेरे पति की है। उनके समक्ष यह प्रश्न था कि मेरे पास सरकारी नौकरी है, स्थावर संपदा है, सुशील पत्नी है, मेधावी कन्या है, सम्मानजनक माता पिता है, निर्व्यसनी व्यक्तिमत्व है और तार्किक विद्वत्ता भी है। फिर भी मैं दुखी, हताश, निराश, अशांत क्यों हूँ? यह प्रश्न उन्हें त्रस्त करते थे। दूसरा यह भी प्रश्न करता था कि प्रभु इस जगत का सर्वेसर्वा होते हुए भी इस जगत में मतिमंद, अपंग, मनोरुग्ण आदि लोग अस्तित्व में क्यों हैं? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी के वाङ्मय के साथ साथ अन्य अध्ययन के कारण उनकी कल्पना विकसित होती गई। हे विश्वची माझे घर, जे का रंजले गांजले, तोच म्हणे जो तो आकुले, तोच साधू ओळखावा, देव तेथेची मानावा। इसका तात्पर्य है कि जो किसी कष्ट से पीड़ित है, रोग से ग्रस्त है, उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हुए उनकी ही सेवा में रत हो जाना, यही साधुत्व है। भगवान भी यही चाहते हैं। आदि विचार से उनका मन संस्कारित होता रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंत तुकडोजी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिन के अवसर पर हमारा श्री रामकृष्ण हरि सेवाभावी प्रतिष्ठान का निर्मित हुई। अब इस प्रतिष्ठान को लगभग 20 साल पूरे होने को है। हमारी महाराष्ट्र में 2 शाखाएं हैं, एक नागपुर में है और दूसरी वर्धा जिले में आरवी में है। तो ये दोनों ही शाखाएं हमारे सोमाला की जगह पर है और तीसरी शाखा है जो हम अमरावती में प्रयास कर रहे हैं कि वो शुरू हो जाए। तो ऐसी हमारी धारणा है कि हमारा कारण स्पष्ट है कि हमारी सेवा केवल जन सेवा ही नहीं, हमारी प्रत्यक्ष प्रभु सेवा भी और प्रभु पूजा है। इस आश्रम में जो भी निराश्रित आते हैं वह पुलिस स्टेशन मार्फत आते हैं, मनोरुग्णालय मार्फत आते हैं, रिश्तेदार मार्फत और प्रतिष्ठित नागरिक मार्फत आते हैं। हम सभी लोग प्रभु के वंशज के रूप में आश्रम में आनंद के साथ रहते हैं। मैं स्वयं के बारे में क्या कहूँ? मेरा परिचय देना चाहती हूँ कि मेरा सेवा कार्य, मेरा इस सेवा कार्य में जुड़ जाना मेरी पूर्व संचित है, कि समर्पण है, कि मेरा सौभाग्य है। इस संबंध में मुझे कुछ भी पता नहीं है, अपितु मैं भगिनियों की सेवा में पूर्णतः तल्लीन हूँ, इतना मात्र निश्चित है। हमारा यह सेवा कार्य प्रभु कृपावश समाज द्वारा सम्मानित तथा पुरस्कृत होता आया है।
मैं निरंतरता को आज सबकी से सर्वश्रेष्ठ दान मांगती हूँ कि मेरे जीवन का अंत इसी सेवा में हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। संत रामदास स्वामी जी के मनावे परी मित्र को बुलावे। धन्यवाद। सभागार सार्थक हुआ। धन्यवाद दीपिका। अपने निज कार्य को सिद्ध करने के लिए सभी जीते हैं, जीवन उसी का सार्थक जो समाज के लिए जीते हैं। अब मेरा आदरणीय श्री पराग जी अभ्यंकर, माननीय अखिल भारतीय सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से विनम्र निवेदन कि परंपरा अनुसार एकल गीत के उपरांत आप हमारा मार्गदर्शन करें। एकल गीत के लिए भैया शिवम राणा। श्रीमान स्वर्गवासी श्रीमान बहाराव देवराज जी की इस स्मृति समारोह पर मैं एक ओजस्वी गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम, ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम। ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम, ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम। उच्च हिमगिरी के शिखर पर नया गोमुख खुल चुका है, बह चुकी चट्टान सारी पाप करतम घुल चुका है। उठ जाओ अब सब विदेशी, आ रहे हम, आ रहे हम। पंचमद कश्मीर पूरब आधु से षड्यंत्रकारी, हाथ धरे बैठे रहे तो भूल है भारी हमारी। दूर हट जाओ विद्या युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम। स्वावलंबन हित स्वदेशी त्याग सादा सौम्य जीवन, एकात्म मानव हो जगत में धर्म का परिपूर्ण पालन। कर्ज आर्थिक दासता सदा चंद सब ठुकरा रहे हम। धन्यवाद। भाई सब से मेरा पुनः विनम्र निवेदन, आदरणीय पराग जी भाई सब से। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथि, संचालकगण, जिनका विशेष सम्मान यहाँ पर किया गया, उनके निस्वार्थ कर्म के कारण, ऐसे आदरणीय अशोक जाधव जी, डॉक्टर प्रज्ञा जी, और इस सम्मान समारोह के साक्षी इस सुंदर भवन के अंदर अपनी शुभकामनाओं के साथ में उपस्थित आप सभी सेवाभावी भाइयों बहनों, और इस कार्यक्रम को प्रारंभ के पहले मिनट से जिन्होंने आह्लादित कर दिया, पवित्र कर दिया अपने सुंदर गान के साथ में, ऐसे यहां पर बैठी हुई हमारी प्यारी बेटियों, वो हिंदू तत्व दर्शन और भारत की एकात्मता का जीता जागता उदाहरण है। और ये हमारा हिंदू तत्व दर्शन, भारत की एकात्मता, यही इस देश की विशेषता है। स्टेट्स अलग हो सकती हैं, जाति धर्म भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भाव सबका एक है। सबके अंदर वही एक परम पिता परमेश्वर विराजमान है। इस धरती पर विचरने वाले जीव अलग अलग, सबको अपना पुत्र मान करके ही, अपनी संतति मान करके ही इस धरती के ऊपर भेजा है। यह बात अलग है, किसी में कम क्षमता रहती है, किसी में ज्यादा क्षमता रहती है, लेकिन भारत का तत्व दर्शन, हिंदू तत्व दर्शन ये कहता है सब समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी
अपनी कविताओं को देश प्रेम से ओतप्रोत कर देते थे और वो बड़ी सरल भाषा के अंदर कहते थे कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। हमारे देश के गांव गांव के अंदर जिसने इस कविता को ना भी सुना हो, उसके हृदय के अंदर प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना जन्मजात है। कहां से आ गई? किसी घर के सामने से कोई भूखा व्यक्ति आ जाए और वो आवाज लगाए कि मां मुझे भूख लगी है। उसने वेद पढ़े हो या न पढ़े हो, मैथिली चरण गुप्त की कविता पढ़ी हो या न पढ़ी हो, लेकिन यदि मेरे घर के सामने कोई भूखा है, जरूरतमंद है, उसकी सहायता करना मेरा परम धर्म है। ये गांव की अशिक्षित महिला भी जानती है। आज से नहीं, हजारों वर्ष से, क्योंकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे इन सब तत्व ज्ञान को केवल किताबों के अंदर नहीं रखा गया। इसको इस देश की धरती के जनमानस ने अब हृदयंगम कर दिया, अपने व्यवहार के अंदर वो लेकर के आ गए। जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वे केवल लिखे नहीं, उन्होंने अपने जीवन में इसका प्रकटीकरण करके दिखाया है। यदि प्राणी मात्र में उसी ईश्वर की अनुभूति हम करते हैं, ऐसे पुस्तक में यदि हम बोलते हैं, तो उसका प्रकटीकरण करने के लिए संत नामदेव, उनके भोजन की रोटी को कोई छीन करके ले जा रहा है कुत्ता, तो उसके पीछे लाठी लेकर के नहीं भागते हैं कि मेरी रोटी वापस कर। उस कुत्ते के पीछे भी घी की कटोरी लेकर के दौड़ते हैं कि कुत्ता महाराज आप सूखी रोटी मत खाइए, कम से कम घी तो चुपड़ दीजिए उसका। ऐसा प्राणी मात्र के प्रति संवेदना का भाव जिस हिंदुस्तान के अंदर है, वो अद्भुत है, वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। शास्त्रों के अंदर तो कहा ही क्या है कि सेवा परमो धर्म। शास्त्रों के अंदर ये बातें बोली जाती हैं, कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये घर घर तक पहुंचती है सारी की सारी बातें। और जब जाती हैं तो घर का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इस पूरे चराचर जगत का एक भिन्न अंग भी मानता है और उसके साथ साथ ये भी मानता है यदि कहीं किसी में कोई कमी है तो उसको दूर करने की मेरी जिम्मेदारी है। ये दुनिया बहुत अच्छे तरीके से चले, नीति नियम के साथ में चले, क्या कैसा जीवन जीने पर समस्त जगत का कल्याण हो सकता है, ये बताने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिख दिए। 18 पुराण, ताकि धरती पे से दुखों का निवारण हो जाए, लोग आनंद का अनुभव करने लग जाए, एकात्मता की भावना सब में निर्मित हो जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि 18 पुराण पढ़ना तो बहुत मुश्किल है महाराज, इतनी छोटी सी जिंदगी है, हम अपना सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, अपनी खेती में गुजर बसर करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना अपना काम धंधा करते हैं, ये 18 पुराण पढ़ना तो महाराज बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपके इस तत्व ज्ञान को हम कैसे समझ सकते, कोई सूत्र है आपके पास में? तो भगवान वेदव्यास जी ने एक ही सूत्र बताया, 18 पुराणों का सार। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी का परोपकार करना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को कष्ट देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। ये यदि आपने समझ लिया तो न केवल आपका जीवन बल्कि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वालों का जीवन भी एक सुंदर जीवन के रूप में बनकर के खड़ा हो जाएगा। ये छोटी सी बात घर घर में है, गांव गांव में है। किताबें पढ़ने से ये ज्ञान नहीं आता है, ये परंपरा से आता है। जब वो छोटी सी बच्ची देखती है घर के अंदर कि कोई भूखा आया है और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी जाकर के उसको अन्न प्रदान करती है, उसके मन के अंदर भाव पैदा होता है, दूसरे की सहायता करना ही चाहिए। और वो दादी और नानी भी नई पीढ़ी में ये भाव चला जाए, इसलिए कभी कभी कह देती है अपने बच्चों को कि बेटा मैं जरा व्यस्त हूं, वो जो बाहर जरूरतमंद आया है, भूखा आया है, अंदर से रोटी ले जाकर के उसको ठीक से भोजन करा दो। असल में वो व्यस्त नहीं है, असल में वो अपने बच्चों को संस्कार दे रही है कि बेटा मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा परम धर्म है कि दूसरे की सेवा करो।
ये परंपरा में से आया और इसी प्रकार का कुछ अनुभव अशोक जी जाधव और डॉक्टर प्रज्ञा जी जैसे सेवाभावी व्यक्तियों ने अनुभव किया, और न केवल अनुभव किया बल्कि उन्होंने सोचा कि ये मुझे करना चाहिए, मेरे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। 2004 में आपने शुरू किया और अशोक जी ने भी काफी पहले इस सेवा के काम को शुरू किया। दुख, दैन्य, कष्ट और पीड़ा तो हम सबको दिखती है, जो इनको दिखा वो हमें भी दिखता है, लेकिन दिखने के बाद मुझे कुछ करना चाहिए, ये कुछ लोगों ने शुरू किया। वे अभिनंदन के बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। और जिस दिन इन्होंने शुरू किया उस दिन इनको ये नहीं मालूम था कि मैं जो 2004 में शुरू कर रही हूं तो 2023 में भाऊराव देवरस सेवा सम्मान मुझे मिलेगा। जो सम्मान की आशा से शुरू करते हैं वे सेवा नहीं कर सकते हैं। सम्मान की आशा नहीं है मेरा फोटो छपेगा, मेरे गले में हार पड़ेंगे, यह नहीं है। इनके हृदय की पीड़ा है, इनके परिवार का संस्कार है, और यह संस्कार और हृदय की पीड़ा ने नागपुर, अमरावती और आरवी है ना, और गुवाहाटी के उस सारे क्षेत्र के अंदर ईश्वर के काम को, अपना स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि, सैकड़ों हजारों प्रकल्प देश में चलने की आवश्यकता है और देश में चल भी रहे हैं। जो असहाय है, जो निशक्त है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसकी सहायता करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनको हमेशा के लिए असहाय बना करके रखना भी नहीं है। असहाय की सहायता तो करना है, लेकिन वो सम्मान पूर्वक जीवन जी है। सेवा प्राप्त करने वाले का हाथ हमेशा भीख के समान ऐसा न रहे, वो सच्ची सेवा नहीं है। आज सेवा करते करते उसका सम्मान भी बढ़े, आत्मनिर्भरता भी बढ़े। हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर आए हुए दिव्यांग ये समाज में सम्मान के साथ में खड़े होना चाहिए। इसलिए स्किल डेवलपमेंट जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग वहां पर किए, बहुत अभिनंदन है। ऐसा आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरे देश के अंदर चलना चाहिए। रख करके भाऊराव देवरस सेवा न्यास ये पूरे देश के अंदर काम कर रहा है, और इस प्रकार की सैकड़ों हजारों संस्थाएं बनकर के, भाऊराव देवरस तो संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के प्रचारक थे, नागपुर में पैदा हुए, नागपुर के पास में उच्च शिक्षा शिक्षित बन गए, वहीं के बस गए, और ऐसे केवल संगठन का काम करते थे ऐसा नहीं है। तो जिस इलाके में मैं आ गया हूं उस इलाके से दुख, दर्द, कष्ट, गरीबी ये दूर होना चाहिए, ऐसा उनकी सतत प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलती थी। उन्हीं कार्यकर्ताओं के एक समूह ने, स्वयंसेवकों के एक समूह ने उनकी स्मृति में मिलकर के भाऊराव देवरस न्यास की गठन कर दिया, और इस प्रकार का यह न्यास पूरे देश के अंदर भी काम कर रहा है। और कैसे परिवर्तन आते हैं भाऊराव देवरस के नाम से स्पष्ट होता है कि संघ के प्रचारक तो थे ही, वरिष्ठ प्रचारक थे, एक स्वयंसेवक थे, सच्चे स्वयंसेवक थे। ऐसे सैकड़ों हजारों स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्र के अंदर मिल करके लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा सेवा कार्य चला रहे हैं। सुनकर के हमें आश्चर्य होगा, 1,30,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्वावलंबन, भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रम जिनको नाम की चाह नहीं है, कैसा परिवर्तन करते हैं। साल पहले खदेड़ दिया गया राजस्थान से, क्योंकि वो मुगलों के साथ में संघर्ष करता था, स्वाभिमानी था। बाद में अंग्रेजों ने भी उनको अपराधी जाति घोषित कर दिया, जिसको हम नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं, ऐसे उनको अपराधी जाति घोषित कर दिया कि खबरदार यदि इनको किसी ने काम धंधा दिया या खाने के लिए दिया तो जेल में सड़ा दिया जाएगा। ऐसा उस स्वाभिमानी जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, जो अंग्रेजों के साथ में लड़ते थे, ऐसा वहां का एक गोपाल समाज बेचारे 200-250 साल से केवल भीख मांग करके ही जीते थे, गरीबी की पराकाष्ठा। पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोई रोजगार देने से भी डरता था कि यदि दिया तो सरकार के कोप भाजन बन जाएंगे, अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन आजादी के बाद भी सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। एक स्वयंसेवक नरसिंह राव वहां के, उन्होंने सोचा कि इनकी जिंदगी बदलनी चाहिए, ये भीख मांग करके जीते रहेंगे क्या, इसी के लिए पैदा हुए। जाकर के बात की आपका जीवन कितना कष्ट में है, वो कहते हैं हम कोई कष्ट में नहीं है, हमें क्या कष्ट है। नहीं आपको क्या, नहीं हम जाते हैं, भीख मांगते हैं, खाना मिलता है, पेट भर जाता है, अगले दिन जाते हैं फिर भी, यानी जिनको भीख मांगने में भी कोई तकलीफ नहीं, इससे अच्छा जीवन जी
इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है? इस मानसिकता के लोगों को बदलना कितना कठिन है। पास के शहर की महिलाओं बर्तन ला करके दे देते हैं, चकला बेलन ला लेते हैं, अब रोटी बनाइएगा। उन्होंने कहा हमने आज तक कभी खाना बनाया ही नहीं। वो जो दादी थी सबसे बूढ़ी, उसने कहा हमने कभी खाना ही नहीं बनाया, हम तो बस जाते हैं आप लोगों के यहाँ जो बचा कुचा मिलता है वही खा करके जी लेते हैं, खाना बनाना भी नहीं आता है। बच्चों को पढ़ाइए, क्या करेंगे पढ़ करके? ऐसे लोगों का माइंड सेट करना कितना कठिन रहता है। लेकिन वो नरसिंहराव झरे ने ये काम किया। उनको कहा कि ठीक है सब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है क्या? बोले नहीं, ये सम्मान हमको नहीं मिलता है। किसी भी दुकान के सामने खड़े हो जाए तो लाठी लेकर के भगा देता है, रोटी का टुकड़ा डाल देते जैसे कुत्तों के जैसे हो। पर क्या करें, जिंदगी ऐसी, हमें कौन संभालने वाला है? नरसिंहराव ने कहा इनको पढ़ाना लिखाने की बात करूंगा तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके लिए पहली चीज रोटी है, शिक्षा पहली चीज नहीं। ये समझना चाहिए सेवा करते समय, जिसकी सेवा करने जा रहे हैं आज उसको पहली चीज क्या है? भगवत गीता का ज्ञान उसके लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने देखा कि ये जब रोटी मांगने जाते, भीख मांगने जाते तो ढोल बजाते हैं और बड़ा अच्छा ढोल बजाते हैं। इनके बच्चे छोटे छोटे कभी कभी कुछ कलाबाजियां भी करते हैं, तो इनके अंदर ये गुण है। उन्होंने शहर से बैंड मास्टर को बुला करके अच्छे वाद्य ला करके उनको बैंड बजाना सिखा दिया। आज उस गांव के अंदर 10-12 बैंड पार्टियां हैं। मैं स्वयं उस गांव के अंदर जाकर के आया और जब मैं गया तो एक बैंड पार्टी ने मेरे सामने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। मैंने कहा बाकी पार्टियां कहाँ गई जी? बोले बाकी पार्टियां आसपास के गांव में गई है, आज शादियां बहुत है, आज हजारों रुपए कमा करके लाए। जी भीख मांगने का बोले तो छूट गया कब का। हमारी जिंदगी बना दी एक संघ के स्वयंसेवक ने, एक कार्यकर्ता ने। तो पूरी की पूरी कम्युनिटी का माइंड सेट चेंज करके आज उस गांव के अंदर कोई नशा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भूखा नहीं, स्वावलंबी जीवन वहां पर चल रहे। महिलाएं वहां पर घर में बैठ करके चटाइयां बुनती है, उनके आसन बना रहे, दरिया बिक रही हैं। शहर वासियों को बुला दिए, ये हमारे अपने भाई बहन हैं, आप इनको काम नहीं देते हो, इसलिए इनको चोरी चपाटी करनी पड़ती है, इसलिए इनको भीख मांगना पड़ती है। आप इनको अपना मान करके काम दीजिए। अभी बैंड बाजा बजा करके अच्छा धन कमा रहे हैं। ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन समाज का जब तक नहीं होगा तब तक देश बदलने वाला नहीं है। ऐसी कम्युनिटी को चेंजेस करना, व्यक्ति के हृदय में बदलाव आते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के माध्यम से पूरे देश में इतने काम चला। एक छोटे से छात्रावास के द्वारा क्या बदलाव आ सकता है मैं आपको बताता हूं। छोटा सा उदाहरण है। हमें पता है हमारे देश के अंदर एक जमाने में, अभी तो खुशी की बात है 10-12 साल से तो ऐसी घटनाएं लगभग कम हो गई आतंकवाद की, लेकिन एक जमाने में हमारे देश के अनेक स्टेट्स आतंकवाद से पीड़ित थे। उन स्टेट्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब आतंकवाद से पीड़ित होते हैं, निर्दोषों को मारा जाता है, ऐसे समय में उन आतंकवादियों को मारने का काम फौज को करना पड़ता है, देश की रक्षा करने के लिए, निसहाय लोगों की रक्षा करने के लिए। ऐसे में जब उनको मारा जाता है तो उनके परिवारों का क्या होगा? सैनिक की चिंता समाज करता है, सरकार भी करती है, लेकिन आतंकवादी मार दिया गया, उसके निर्दोष बच्चे, उनका क्या होगा? इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और जो लोग उनको आतंकवादी बनाते थे वो मरने के बाद उनके परिवार से किनारा कर लेते थे। ये बात संघ के एक स्वयंसेवक के ध्यान में आ गई और उसने कहा जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनके बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, हम पढ़ाएंगे। और ऐसे आतंकवादी, नक्सली, जो भी अपन बोल सकते हैं, उनके 2 छात्रावास अभी चल रहे हैं, एक बालकों का, एक बेटियों का। और हमारे संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी उस हॉस्टल के अंदर गए, छोटे छोटे बच्चे 6ठी क्लास में। बच्चों से पूछा, बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? अभी नए नए आए हैं गांव से उठ करके। तो जो सुनते हैं वही बोलते हैं। एक बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर है, बड़ा होकर के आतंकवादी बनूंगा और फौज के लोगों को मारूंगा। कोई बात नहीं बेटा, यहीं रहो, पढ़ो लिखो, व्यायाम करो, अच्छे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, उसके बाद जो तुम्हारे मन में वो करना। वो वहीं रहा, उसके साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया, उसका मजहब किसी ने नहीं पूछा। और 3 साल बाद दूसरे अधिकारी उस छात्रावास के अंदर जाते हैं। अब बच्चे 9th में आ गए और हर बच्चे से पूछते बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? वो पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा टीचर। वो चौथा जिसने आतंकवादी बनूंगा कहा था, वो खड़ा होकर बोलता है सर मैं बड़ा होकर के भारतीय फौज में जाना चाहता हूं, भारतीय फौज में जाना चाहता हूं। क्यों भाई?
3 साल पहले तो तुम फौज को मानना ही नहीं, यहाँ रहते हुए मुझे समझ में आ गया है मेरे पापा को जो आतंकवादी बनाया वो गलत लोगों ने बनाया। ये हिंदुस्तान पूरा एक है, ये भारत एक ही लक्ष्य है, फौज में जाना, आतंकवादियों को समाप्त करके मां भारती की सेवा करना। ऐसे 1 2 नहीं सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवन रक्षण के, स्वाभिमान के, आत्मनिर्भरता के, देशभक्ति जागृत करने के, समाज के लिए सर्वस्व अर्पण करने का एक जो महायज्ञ पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये महायज्ञ आप सब लोगों की शुभकामनाओं, सद्भावनाओं, सक्रियता के साथ में, पूरी ताकत के साथ में और अधिक करने की आवश्यकता है। ये सब यदि हम सब लोग मिलकर के करेंगे तो कोई दीन, कोई दुखी, कोई भेदभाव, किसी प्रकार का एक असंतोष, विद्वेष हम धरती से समाप्त कर सकते हैं और हिंदुस्तान को दुनिया का फिर से एक महानतम राष्ट्र बना सकते हैं, सद्भावना स्थापित कर सकते हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, और आप दोनों ने जिस प्रकार का सेवा का काम किया है, ऐसा सब हम लोगों के हृदय के अंदर आपकी उपस्थिति के कारण ये प्रेरणा हो जाए, ऐसी इच्छा प्रकट करते हुए कथन समाप्त करता हूं। नमस्कार। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, किसी को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। साधारण भाषा में कितना सरल मार्गदर्शन किया, परंतु इसे अपनाकर अब हमें इसे सार्थक भी बनाना है। भाई साहब का धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के। मंजिल यदि उच्च शिखर है तो मौसम प्रतिकूल मिलेंगे ही, तुम बड़े चलो हिम्मत करके, प्रतिफल में फूल खिलेंगे ही। मेरा माननीय जनरल वीके सिंह जी से विनम्र निवेदन कि आप अपने सुंदर विचार हमारे सम्मुख रखें। हमारे अतिथि जनरल वीके सिंह जी। आज हमारे बीच में जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मार्गदर्शन दिया, पराग अभ्यंकर जी, और मंचस्थ सभी सम्माननीय माननीय जो यहाँ पर बैठे हैं, साथ ही सामने सभी अपने आप के अंदर सम्मानित भाई बहन जो इधर बैठे हैं, और मेरे दाहिनी ओर पूरे पूर्वोत्तर का भविष्य जो बैठा है, एक बार इनके ताली बजाएं। सेवा न्यास, सेवा भारती जो कार्य करता है, उसके मर्म के बारे में कुछ जानकारी पराग जी ने दी, और अगर वो आपके दिल को छू जाए तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर 2 कदम जरूर बढ़ा दीजिएगा। मेरा मानना है कि जब हम सेवा करते हैं तभी जाकर थोड़ी बहुत संतुष्टि मन को मिलती है कि हमने कुछ ऐसा किया जिसमें अपना कुछ नहीं था। अगर अपना कुछ मानकर करेंगे तो वो सेवा नहीं। सेवा परमो धर्म कहा जाता है, वो धर्म नहीं, धर्म का मतलब है ड्यूटी। अगर इसको अगर हम मानकर चलते हैं तो अपने आप हम पूरे विश्व को एक दूसरे नजर से देखते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पराग जी के इतना बोलने के बाद और जगह नहीं है कुछ बोलने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिस मानव ने पा लिया मानवता का मर्म, दुनिया में उसके लिए बड़ा न कोई धर्म। हरि है हर मानव में, कहते वेद पुराण, हरि की इच्छा से रहे मानव तन में प्राण। मेरा यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद जी से निवेदन कि आप भी अपने 2 शब्द हमारे सम्मुख रखें। इस मंगल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख आदरणीय पराग अभ्यंकर जी, मुख्य अतिथि हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, आज जिनका यहाँ पर सम्मान करके हम सब लोग भी एक प्रकार से सम्मानित हुए हैं, अभिभूत हुए हैं। ऐसे आदरणीय श्री अशोक झा जी, आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा जी, हमारे न्यास के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश गोयल जी,
और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत सम्माननीय बहनों और भाइयों, निसंदेह कहने की कोई स्कोप भी नहीं बचा है। अभी जब वो मंच पर आदरणीय संजय कृपाल जी आए थे तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि हम लोग आपको होस्ट अतिथि समझते हैं। तो उस नाते मैं वास्तव में होस्ट ही हूं इस कार्यक्रम का, वन ऑफ द होस्ट एटलीस्ट। तो मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भावराव के साथ रहने का या उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। और वो कैसे, यानी उनका संघ की दृष्टि से, हालांकि आदरणीय पराग जी ने कुछ बोला है और मैं कोई संघ का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, परंतु भावराव जी के साथ जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे, ऑब्जर्वेशन रहे, उनको मैं 1-2-3 मिनट में शेयर करना चाहता हूं। संघ के जो प्रारंभिक प्रचारक थे, जिन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहां उनको भेजा वहां वो गए और संघ को खपा दिया। उस नाते संघ के विस्तार के लिए तो उनकी भूमिका थी ही। कैसे वैयक्तिक संपर्क के द्वारा उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रवृत्त किया। कार्यकर्ता निर्माण की निस्संदेह सबसे बड़ी जो भूमि है वो संघ स्थान है, लेकिन इसके बाद भी व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत जो पर्सनल टच, हम में से कुछ लोग रामानंद जी बैठे हुए, महेश जी बैठे हुए और भी कुछ लोग बैठे हुए, सब जानते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे ध्यान है 1968 की बात है, मैं BSc फाइनल का छात्र था। गुलावटी में शिविर लगा था, दीनदयाल जी उसमें आने वाले थे, उनका देहांत हो गया था, वो नहीं आए थे। लेकिन संपूर्ण शिविर का जो वातावरण था अलग प्रकार का था। उसमें भावराव ने अंतिम वर्ष के छात्रों की बैठी, मैं BSc फाइनल का छात्र था, मैं भी उसके अंदर गया और उन्होंने जो कुछ वहां पर विषय रखा, मैं कह सकता हूं कि प्रचारक तो मैं 3 वर्ष के पश्चात निकला, MSc किया, फिर पढ़ाया भी कॉलेज में, परंतु उसका जो प्रारंभिक इग्निशन है वो वास्तव में भावराव के व्यक्तिगत संपर्क के कारण से हुआ। मैंने अपना अनुभव बताया, अब दुनिया जानती है दीनदयाल जी जैसे लोग जो महामनीषी थे, उनको संघ के कार्य में प्रवृत्त करना, ये भावराव का ही यश था, उनका ही कर्तृत्व था। और एक बात, दूसरी बात मैं छोटी सी कहना चाहता हूं कि जैसा अभी आदरणीय अभ्यंकर जी कह रहे थे, अप्लाइड RSS, संघ तो कहता हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल संगठन करेंगे, व्यक्ति निर्माण करेंगे, परंतु संसद सब कुछ करेगा। अप्लाइड RSS जो है, जो बाद में चल करके आज 1,30,000 विभिन्न क्षेत्रों के अंदर व्यक्तिगत स्तर पर, संगठन के स्तर पर कार्य चल रहे हैं, संघ के संस्कार के कारण। मैं संघ की प्रेरणा भी शब्द नहीं कह रहा हूं, उसका यदि बड़े स्तर पर शुभारंभ किया, मार्गदर्शन प्रदान किया, तो आपने भावराव जी ने किया। आज हम विद्या मंदिर में खड़े हैं, इस शिक्षा पद्धति का शुभारंभ भावराव का शिक्षा, और भी बहुत सारे काम है। और एक अंतिम बात कह करके, जो उनका व्यक्तिगत संपर्क था, मैं 13 वर्ष प्रचारक रहने के बाद 1984 में वापस आ गया। मन के अंदर थोड़ा क्लेश भी था मेरे, थोड़ी आप यदि मेरे को हल्की शर्मिंदगी भी थी, मैं क्यों वापस आ गया 13 वर्ष प्रचार करने के बाद। तो मैं दिल्ली गया भावराव से मिलने के लिए, झंडेवाला कार्यालय। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि भावराव किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे। मैं गया, ऊपर के वरांडे में वो शाम के वक्त टहल रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, अपने पास बुलाया। और आज भी जब मैं स्मरण करता हूं,
उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, वापस आ गए, कोई बात नहीं। तुम लंबे समय तक परिवार से बाहर रहे हो, तो परिवार के अंदर तुमको अपनी एस्टेब्लिश करना होगा। तो 2 वर्ष तक कोई प्रत्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी मत लेना, ये मुझको भावना बता रहा है मुझको। और कहीं पर कोई समस्या है तो मुझे बता। ये जो उनका ये जो स्नेह भरा जो भाव था, ये वास्तव में उनके वैयक्तिक स्पर्श के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भरने की उनकी क्षमता को निर्भर करता है। उनकी स्मृति में न्यास बना है, हमको सेवा का वो अखंड मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज ऐसे महानुभावों को यहाँ पर बुला करके न्यास से सम्मानित किया है, भावराव की स्मृति को प्रणाम किया है। मैं सबको बहुत बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। हमारे जो सम्माननीय महानुभाव जिनका सम्मान हुआ है, उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। और होस्ट होने के नाते, वन ऑफ द होस्ट, मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। न्यास प्रतिवर्ष 2 लोगों को सेवा के कार्य में सम्मानित करता है। ये 28वां ऐसा कार्यक्रम है। पहले चरण में हमने देश के सभी प्रांतों से किन्हीं सेवाव्रतियों को चयनित करके सम्मानित किया। अब दूसरी श्रृंखला में हमने समिति बना के किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। तो पिछले वर्ष चिकित्सकों का था। इस वर्ष जब समिति की बैठक हुई, हमारे समिति के 2 गणमान्य सदस्य भी यहाँ पे हैं, तो ये तय हुआ कि दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य है वो बहुत कठिन है। ऐसे जो लोग से संस्थाएं कर रही होंगी कार्य, हम उनको सम्मानित करना चाहेंगे। और इसी कड़ी में गुवाहाटी, बहुत सारी संस्थाओं के हमें आवेदन प्राप्त हुए और फिर गुवाहाटी और नागपुर से 2 संस्थाएं हमारे यहाँ आज आपके सम्मुख आई हैं। तो मैं दोनों लोगों को, प्रभा बहन को और अशोक जी को, कि वो इतनी दूर से चल के हम सब लोगों को प्रेरित करने के लिए आए, मैं इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जब ये हुआ कि हमारे मुख्य वक्ता कौन रहेंगे, तो हमारी समिति में नाम आया कि भाई पराग जी को बात की जाए। तो फिर पराग जी से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा अरे प्रतिनिधि सभा है और उसके बाद तो कहीं और जाना है, तो क्या करें। मैंने कहा नहीं, इसी वर्ष कार्यक्रम करना है। तो वो तैयार हो गए। अगली पीढ़ी में सेवा के संस्कार देते हैं परिवार में। कैसे ये हमारे दर्शन और हमारे जीवन चर्या पाते हैं, लेकिन शायद हम सब संस्कार लेने आना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं आज। तो पराग जी को हृदय से नमन। जनरल साहब का हमसे बहुत विशेष स्नेह है और आप सब लोगों को मालूम है कि भाजपा किस तरह से अगर कार्यक्रम दिया जाता है तो किस तरह से लगना पड़ता है। हमने जनरल साहब को कहा, जनरल साहब ने कहा अरे मेरी तो कर्नाटक में बैठक है, हर वीकेंड वहीं जाना होता है। तो हमने कहा नहीं जनरल साहब देखिए। तो उन्होंने कहा मैं पूरा प्रयास करूँगा। जब बाहर निकले तो हम लोग 3 लोग थे, उसमें से 2 लोगों ने कहा जनरल साहब जरूर आएंगे, एक लोग कहे मुश्किल लगता है। लेकिन देखिए जनरल साहब जनरल भी हैं, पॉलिटिशियन तो है ही है, लेकिन जनरल भी हैं। और ये भी संस्कार की बात है कि जनरल साहब आए और पूरे समय है। इसके पहले भी हमारे सेवा समाज में संदेश जाना चाहिए, इसलिए जनरल साहब हमारे मध्य आए। जनरल साहब को बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे सांसद जी, पिछली बार जब हापुड़ में कार्यक्रम हुआ तो मैं धन्यवाद ज्ञापन दे रहा था, तो इस बार भी यही हुआ कि भाई हापुड़ में कार्यक्रम है, आपकी लोकसभा है, आपको तो हमें बुलाना है। तो उन्होंने कहा ऑफकोर्स मैं तो होस्ट ही हूँ, तो मैं तो रहूंगा ही, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और हमारे सांसद जी का भाव से जैसा बताया, उन्होंने पुराना संबंध भी है। जैसा जनरल साहब ने कहा कि पूर्वोत्तर के भविष्य यहाँ बैठे हुए हैं और सब वनवासी, लेह लद्दाख पूर्वोत्तर की बालिकाएं हैं और इन्होंने हमारे
आप सभी लोग यहाँ पे आए और इस भीषण वर्षा के बीच में आए, हमें लगा कि आज मन बदल जाता है और आप सब लोग इस वर्षा में आए, हमारे समय साथ रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस विद्यालय में जहाँ कार्यक्रम हुआ, स्वाति जी और सभी विद्यालय के कर्मचारी सब मनयोग से लगे और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हमारे संयोजक जी भी हैं कहीं, फूलों का बहुत शौक है, तो आपको ध्यान दिख रहा होगा कि विशेष फूलों की सजावट है आज। तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। राष्ट्रगीत मुद्रा। कोटि को